हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एडीबी सॉल्यूशन पर। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास शेड्यूल के बारे में। आप सभी को पता हो चुका होगा मेरा थंबनेल देख करके कि ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये क्लास कब से चलेगी, क्या क्या पढ़ाई होगी और क्या क्या चीज़ बताया जाएगा और किस ढंग से पढ़ाई होगा, इस चीज़ के बारे में आज जानकारी मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगा। अगर आप मैथ के क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, मैथ के क्षेत्र में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मैथ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा चैप्टर किस टाइम पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार बताऊंगा कि पूरे चैप्टर को सीरियली ढंग से किस तरह पढ़े और किस तरह पढ़े तो अच्छा स्कोर करे। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका सीरियली ढंग से समझा जाता है। मान लेते हैं अगर किसी को जोड़ के बाद ही गुणा सिखा दिया जाए तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। इसलिए एक सीरीज बनाया गया है कि जोड़, उसके बाद घटाव, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। तो एक क्या है, एक शेड्यूल है कि आप जोड़ सीख लेंगे तभी गुना बना पाएंगे, तभी भाग बना पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हम आपको चैप्टर में जो पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किस चैप्टर के बाद पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिटेल रूप से जानेंगे। तो चलिए, आज होगा महासंग्राम। फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि हम मैथ को 3 भागों में बांट चुके हैं। मैथ को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले भाग की हम बात करेंगे। पहले भाग में जो है, पहले भाग में हम बेसिक चीज़ जानेंगे, यानी जीरो लेवल से जानेंगे। किसी भी मैथ को बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए हमको जीरो लेवल की चीज़ों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो लेवल से पहले पढ़ेंगे। जो चीज़ हमको 9, 10, 11, 12 जो चीज़ बेसिक चीज़ होती है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, और वही चीज़ आगे चल करके बड़े बड़े क्वेश्चन में, कंपटीशन के क्वेश्चन में उसका यूज किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों मिलकर ही बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं 3 पार्ट में बांट दिया हूँ। पहला पार्ट में हम कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, दूसरी पार्ट में मैं अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और तीसरी पार्ट में एडवांस पढ़ाऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं बेसिक से एडवांस तक का सफ़र करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखें। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा क्योंकि आज सीरियली ढंग से पढ़ाने वाला हूं। जो यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सीरियली रूप से पढ़ाएंगे। अगर इस पे क्लास में कोई भी बच्चा अगर शुरू से जुड़ता है, अगर पढ़ता है, तो मैथ में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ मैथ की एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही उपयोगी है। एलसीएम एचसीएफ का उपयोग मैथ के अधिकांश भाग में किया जाता है। उसके बाद है बट्टा का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यानी इसका भी उपयोग जो है बेसिक तरीके से लगभग हर क्वेश्चन में किया जाता है। इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है दशमलव वाला जोड़, यानी दशमलव वाला जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इससे भी बहुत यूज होता है। उसके बाद है गुणनखंड करना सीखे, यानी गुणनखंड भी हमारे मतलब मैथ के लिए बहुत ही उपयोगी पार्ट है। उसके बाद समीकरण का गुणनखंड भी बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद है किसी भी एग्ज़ाम में आए अंक का प्रतिशत निकाले। एग्ज़ाम में जो अंक आता है उसका प्रतिशत कैसे निकाले, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाले, यानी कोई भी संख्या हो उसका प्रतिशत बोला जाता है निकालने के लिए, तो उस तरीके के प्रश्न से पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संख्यांक योग्यता, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद पढ़ेंगे सरलीकरण, जिसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। इसमें
बुडमास रूल भी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। ये बात पढ़ेंगे घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी भी ये बहुत ही कम ही लोग पढ़ाते हैं। जो घातांक करनी का मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे। आसन मान के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सभी प्रकार का फार्मूला यानी आप लोग जानते ही हैं किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बेस की जरूरत होता है, क्योंकि बिल्डिंग तभी मजबूत हो सकता है जब उसका बेस मजबूत हो। तो हमको अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है, अगर मैथ हमको में अच्छा पकड़ बनाना है, तो मुझे फार्मूला का बहुत जरूरत होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी बहुत सारे ऐसे संख्या होते हैं जिस पे आधारित प्रश्न होते हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब पढ़ाऊंगा तब। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर कब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये जो 16 चैप्टर है, क्योंकि 16 चैप्टर मेरा बेसिक होता है, ये 16 चैप्टर जो मैं बताया हूँ और ये आप अच्छी तरह से पकड़ बना लेते हैं और कंटिन्यू क्लास आप कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होगा और एडवांस में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यही चीज़ बेस है अर्थमेटिक और एडवांस को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक की तरफ। अब अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे कि अर्थमेटिक में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहले मैम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज यानी औसत पढ़ेंगे। उसके बाद आयु संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी, यानी जिसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एक एक नियम के बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे समय और कार्य, जिसको टाइम एंड वर्क कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नल टंकी पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टम, जो ये सब अर्थमेटिक है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। MTS वगैरह में जो 10th लेवल के एग्जाम होते हैं इस समय बहुत सारा पूछे जाते हैं, ठीक है, ग्रुप डी वगैरह में। उसके बाद हम पढ़ेंगे समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद पढ़ेंगे रेल प्रॉब्लम, यानी रेल से संबंधित प्रश्न। उसके बाद नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा पढ़ेंगे। इसमें ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। नाव एंड धारा को मैं ऐसा कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा जो आप आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। इसमें लोग बहुत XY मानते हैं, इसमें मैं बिल्कुल एकदम देखते क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम बच्चे को होता है। इस तरीके से मैं इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ढूंढ लाया हूँ। उसके बाद मैं पढ़ूंगा प्रतिशत, यानी जिसको परसेंटेज कहते हैं। उसके बाद लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बाटा यानी डिस्काउंट। उसके बाद साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मिश्रण पढ़ेंगे, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। ये जो 32 तक जो चैप्टर रहा है, यानी 16 के बाद जो 32 तक चैप्टर रहा है, ये सारे चैप्टर अर्थमेटिक का रहा है, ठीक है। ये सब चैप्टर अर्थमेटिक का है। अब मैं एडवांस के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा यानी बीजगणित कहते हैं। उसके बाद है ट्राइगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद है हाई एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। उसके बाद है जियोमेट्री, जिसको ज्यामिति कहते हैं। उसके बाद है मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति कहते हैं। इन 5 चैप्टरों को पढ़ने में
बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। इन 5 चैप्टरों को अगर अच्छा कमांड कर लिए तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले है कि आप इन चैप्टरों को समझें, जानें, उसके बाद पढ़ें, फिर देखें आपको मैथ में कैसे स्कोर हो रहा है। अगर किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि आप क्वालीफाई हो सरकारी एग्ज़ाम में, तो आप इन 5 चैप्टरों को कमांड करना होगा। तो आप सभी को वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी इसी तरह प्यार बनाए रखें और चैनल से जुड़ जाए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंचने में देरी ना हो। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।